कि 99% जो ट्रेडर है ना वो स्टॉप लॉस को सही तरीके से लगाना ही नहीं जानते हैं, स्टॉप लॉस को यूज करना ही नहीं जानते हैं। देखिए लॉस हर ट्रेडर हर रिटेलर देने के लिए तैयार है, लेकिन सही जगह पे लॉस लेने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। अगर उसका लॉस सही जगह पे 10 रुपए बन रहा है तो वो 30 रुपए का लॉस लेगा, वो 40 रुपए का लॉस लेगा, लेकिन उस 10 रुपए के लॉस से वो डरता है। उसे लगता है कि स्टॉप लॉस का मतलब लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब लॉस नहीं होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि बड़े फाइनेंशियल लॉस से हम किस तरीके से बच सके, अपनी सेफ्टी के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमारा लॉस होगा, स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा बड़ा लॉस ना हो, बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें ना आए ट्रेडिंग करते वक्त या फिर इन्वेस्टिंग करते वक्त, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस ठीक नहीं, सेफ्टी की चिंता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस भी आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया स्टॉप लॉस कि स्टॉप लॉस आप ना लगाएं और बड़े लॉस दे। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टॉप लॉस लगाने में, तो उसकी सारी बातें सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि प्रॉपर स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ स्क्रीन पे आप लोग को चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए और स्टॉप लॉस की थ्योरी को पहले समझिए। देखिए 90% लोग स्टॉप लॉस को सही जगह पे नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं उसके कारण भी आप लोग को बताऊंगा कि सही जगह पे आप लोग क्यों नहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे सारी चीजों को देखेंगे। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है ना कि स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले स्टॉप लॉस को वर्क करने के लिए जो आपकी एंट्री होगी ना, ध्यान रखिएगा जो आपकी एंट्री होगी वो सही जगह पे होनी चाहिए। जब तक आपकी एंट्री सही जगह पे नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा आप स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगा पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आप लोग को जो ऑर्डर बुक अपनी शो करता हूं, जो आपको ट्रेड के एनालिसिस शो करता हूं, वो सिर्फ इसलिए शो करता हूं कि एंट्री सही जगह पे हो। एक चीज आप लोग समझ लो, मेरी बात अगर आप लोग मानते हो तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और इस चीज को समझो। अगर आपकी एंट्री सही जगह है ना तो आपका स्टॉप लॉस की जरूरत आपको कम से कम 80% आपके स्टॉप लॉस की जरूरत, यानी 80% आपका स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, मैं ये बोला। लेकिन उस 20% के लिए हम ऐसे यहां पे लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, हम उस 20% के लिए लगा रहे हैं कि मार्केट हो सके मेरी साइड में ना चल के अगेन साइड में चला गया और अगेन साइड में इसने बड़ा मूवमेंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, जो मेरा लॉस है वो लिमिटेड होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए आपको सही एंट्री भी ढूंढनी पड़ेगी और सही एंट्री के साथ में आपको रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपका रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट फाइंड नहीं है तो आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाओ वो किसी काम का आपके नहीं है। देखो सिर्फ स्टॉप लॉस एक वर्ड नहीं है, स्टॉप लॉस अपने आप में एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होगा, स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ लॉस बचाना नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि आप सही जगह पे एंट्री लो, आप रूल्स के साथ में एंट्री लो, आप अपने सेटअप पे एंट्री लो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तब आपका स्टॉप लॉस काम करता है। स्टॉप लॉस ये नहीं कि सर मैंने 100 पे ले लिया अब इसका स्टॉप लॉस बता दो, भाई 100 पे ले लिया इसका स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। मान लीजिए मैं कुछ चीजें यहां पे समझा रहा हूं। अब मान लीजिए मार्केट एक रेंज बना रहा है, मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया और इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करा। ये रेंज का जो अपर साइड है हम ये मान लेते हैं कि ये है 46,075, नीचे का जो लोअर एंड है वो है यहां पे मान लेते हैं कि 45,950, ये लोअर रेंज है। इस रेंज के बीच में यहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप समझो सिर्फ स्टॉप लॉस एक वर्ड नहीं है, आप चीजों को समझो जरा। यहां पे मान लीजिए मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट सडनली यहां पे क्या करता है, ऊपर की प्राइस को ब्रेक करता है। ऊपर की प्राइस यहां पे क्या है 46,075, ऊपर की प्राइस को ब्रेक करता है। अब यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा 46,075 पे मैं देखूंगा 85-95 हो सके मैंने यहां पे एंट्री ले ली 46,095 पे मैंने यहां पे एंट्री ले ली, ठीक है। ये मैंने यहां पे एंट्री ली। अब एंट्री के बाद जैसे ही मैंने एंट्री ली, ये पहले आपको समझना पड़ेगा, जब ये रेंज बना रहा है ना तो हमें ये समझना पड़ेगा इस रेंज का जो लोअर एंड है ये हमारा एसएल होगा 45,009, मान के चलो कि 940 930, ये हमारा यहां पे पहला एसएल कहां पे है, जब हमने सही जगह पे एंट्री ली है तब हमारा एसएल यहां पे ये निकल के आ रहा है कि हमारा एसएल यहां पे ये है, कहां पे है 45,940। अब ये कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 150 पॉइंट दूर है, तो भैया ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये 150 पॉइंट दूर है कि 200 पॉइंट दूर है कि 50 पॉइंट दूर है। हो सके किसी दिन ये रेंज आपकी 100 पॉइंट की बनेगी, किसी दिन ये रेंज 45 पॉइंट की बनेगी, किसी दिन ये रेंज 150 पॉइंट की बनेगी। अब यहां पे हमें करना क्या, अब हमारा सेटअप तो बन गया, अब हमारा सेटअप बन गया। स्टॉप लॉस यहां पे हमारा जो बन रहा है वो लगभग बन रहा है 150 पॉइंट दूर, मान के चलते हैं कि 150 पॉइंट दूर हमारा एसएल बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ये रेंज जो बनती, ये रेंज बनती, अगर मान लीजिए 70 पॉइंट की ये रेंज बनती, अगर 70 पॉइंट की ये रेंज बनती, तो मान लीजिए मैं यहां पे अगर क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं, मान लीजिए अगर मैं डेली की क्वांटिटी ट्रेड करता हूं मैं 100, ठीक है, मैं यहां पे 100 क्वांटिटी डेली की ट्रेड कर रहा हूं, तो अगर 70 पॉइंट का एसएल बन रहा है मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी, 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो अब मैंने यहां पे क्या कर दी, मैंने क्वांटिटी को अपने 50 कर दिया। ध्यान रखिएगा जब क्वांटिटी आप यहां पे रिड्यूस नहीं करोगे तो आपका रिस्क बड़ा होगा। मुझे रिस्क कितना लेना है वो हमें डिसाइड करना है। मार्केट किस तरह का सेटअप बनाता है ये हमें नहीं पता है, लेकिन मार्केट के सेटअप के बाद ये रिस्क मैनेजमेंट जो है कि हमारे अंडर में। अगर ये 70 पॉइंट का एसएल बना था मैं यहां पे 100 क्वांटिटी ले लेता, अगर ये 150 पॉइंट का एसएल बना रहा मैं यहां पे क्वांटिटी 50 ले लूंगा। अब क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग करते हो अगर ये 100 पॉइंट का, अगर यहां पे ये क्या कर रहा है 150 पॉइंट 70 पॉइंट का एसएल बना रहा है तब भी आप यहां पे 100 क्वांटिटी लोगे, जब ये 150 पॉइंट का एसएल बना रहा है तब भी आप 100 क्वांटिटी लोगे, और जब ये 200 पॉइंट का एसएल बना रहा है तब भी आप यहां पे 100 क्वांटिटी लोगे। तो आपका रिस्क यहां पे कितना बड़ा, देखिए 150 क्वांटिटी भी आपने 100 ली, 200 पे रिस्क 200 पॉइंट का है तो भी आप 100 ले रहे हैं, रिस्क 70 पॉइंट का है तो भी आप 100 ले रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं होता। हो सके इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट दिया, मान लीजिए इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दिया 70 पॉइंट का, मैं मानता हूं ऊपर की तरफ इसने 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, आपका जो भी ट्रेड चला था 100 से 170 हो गया। लेकिन अगर इस ट्रेड ने मुझे लॉस दिया तो यहां पे मुझे 200 पॉइंट का लॉस होगा ना, तो यहां पे क्या करनी है आपको क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। फिर यहां पे आप ट्रेड करो तो शायद आपको 25 क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ एसएल एक वर्ड नहीं है कि हमें सिर्फ एसएल स्टॉप लॉस लगाना है। एसएल आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपकी एंट्री प्राइस सही होनी चाहिए, तभी आपका एसएल सही निकलेगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपकी एंट्री प्राइस सही नहीं है, आपका आपने डिसिप्लिन से अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं किया, तो आपका एसएल यहां पे प्रॉपर कभी नहीं बनेगा। अब एक चीज और समझाता हूं। अब मान लीजिए कि हम इसी रेंज में थे, ठीक है, इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, इसी रेंज में ट्रेड करके हम बाहर निकले 46,095 पे, मान लीजिए मैंने यहां पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको देखते रहेंगे, इसको देखते क्या हो गया, जब इसने ट्रेड कहां पे पहुंच गया, ये पहुंच गया 46,155, तो अब यहां पे एंट्री ले रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एंट्री जाके ले रहे हैं। अब ध्यान रखो जब आप यहां पे एंट्री ले रहे हो तो इस कंडीशन का एसएल तो यहां पे था, कहां पे था 45,940 का एसएल हमारा बना था। अब आप यहां पे एसएल ले रहे हो, यहां पे एसएल लेने के बाद आप लोग क्या करते हो, एसएल लगा कहां लोगे, आपने लिया 46,155 पे, और अगर आपके पास मान लीजिए आपने 1 लाख का ट्रेड लिया, ठीक है,
1 लाख का आपने ट्रेड ले लिया, 1 लाख रुपए आपने ट्रेड में लगा दिए, आपने यहां पे नहीं लगा के आपने कहां पे लगाया 155। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जिसने भी यहां पे लिया है वो तैयार बैठा है कि मार्केट रिवर्स होगा तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलेगा या अपने प्रॉफिट में अपनी क्वांटिटी को कुछ ना कुछ यहां पे प्रॉफिट बुक करेगा। और आप एंट्री ले रहे हो 155 पे, आपने पूरा का पूरा यहां पे 1 लाख रुपए लगा दिया। अब 1 लाख रुपए आपने लगा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लगा दिया और जैसे ही आपका 1 लाख रुपए यहां पे 20 पॉइंट नीचे आया, आपकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि प्रॉपर एसएल तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर एसएल तो यहां पे बन रहा है और प्रॉपर एसएल यहां पे लगाओगे तो पहली बात तो अगर ये एसएल के साथ में जा रहे हो तो यहां पे आपकी एंट्री ही नहीं बनेगी, किसी भी कंडीशन में आपकी यहां पे एंट्री नहीं। तो पहली चीज क्या है, आपकी एंट्री गलत हो गई। जब आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपका स्टॉप लॉस गलत हो गया। जब स्टॉप लॉस गलत हो गया तो मार्केट आपको वो मूवमेंट नहीं देगा। हो सके मार्केट यहां से 30 पॉइंट नीचे आके वापस ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप तब यहां से डर के भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि एंट्री यहां पे लेनी थी, आपने एंट्री यहां पे ली, पहले आपकी एंट्री गलत। दूसरा क्या हो गया, आपका एसएल गलत, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो यार इतना मूवमेंट तो कर चुका है, अगर यहां तक जाएगा तो भी मुझे बड़ा लॉस होगा। तो आप क्या करो, बीच में कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर, मन से देखिए, जो आपने जेएसएल डिसाइड किया है ना वो अपने मन से डिसाइड किया है, अपने रिस्क के ऊपर नहीं डिसाइड किया, आपने सही एंट्री पे नहीं डिसाइड किया। आपने ये डिसाइड किया कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए अगर इस जगह जाएगा तो भी मेरा 20,000 का लॉस होगा, तो 20,000 के लॉस पे मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये गारंटी है आप यहां पे 20,000 के लॉस पे निकलोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आप यहां पे निकलोगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी पूरी कैपिटल पे ट्रेड लिया, आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस मैनेज आप कर ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जब आपका रिस्क मैनेज है ना, तभी आपका स्टॉप लॉस मैनेज होगा और तभी आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर पाओगे और तभी स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। अब यहां पे क्या होगा, किसी दिन क्या होगा, देखिए क्या होगा, आपने ट्रेड कहां पे ले लिया, 155 पे ले लिया, 155 पे आपने ट्रेड लिया 1 लाख क्वांटिटी में। यहां पे आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, समझ में आएगा। जैसे आपने यहां पे ट्रेड, यहां पे निकला मार्केट, आपने यहां पे एंट्री ना लेकर के आपने यहां पे एंट्री ली, ठीक है, यहां पे एंट्री ली आपने 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से आपने एंट्री ली। अब ये क्या कर रहा है, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो आपका 1 लाख रुपया लगाया आपने, यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, आप वेट करेंगे नहीं, ठीक है यार मार्केट अच्छा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तब तक ये आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ध्यान रखिए, आपको ब्रेकआउट ये क्या हो गया, यहाँ पे नहीं दिखा, आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा, मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको लग रहा नहीं ठीक है ना, अभी तो ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, आपका लॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। अब चीजों को ध्यान से समझना, यही डिफरेंस है और आप में हमारे में। मार्केट थोड़ा सा फिर से यहाँ पे नीचे आया, आपका लॉस 30,000। अब आपको यहाँ पे टेंशन बढ़ने लगी कि यार एक काम करता, मैं 10,000 पे निकल गया होता तो अच्छा रहता, और मैं यहाँ पे बाइंग करता तो यहाँ से मुझे 60 रुपए का मूवमेंट मिल गया। जिस तरह आप सोच रहे हो ना, उसी तरह से जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, जो छोटा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, वो यही सोच रहा होगा कि यार मुझे यहाँ से 60 रुपए तो मिल गए, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। जो प्रॉफिट बुक करे तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब क्या हो रहा है, ये 30,000 थोड़ा सा और नीचे आया, अब आपका 40,000 का लॉस हो रहा है। अब समझो साइकोलॉजी को समझना यहाँ पे। अब आपकी टेंशन बढ़ गई कि आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 40,000 का आपका लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सारे देवी देवता, सारे भगवान, जितने भी भगवान दुनिया में है, वो सारे भगवान, सब धर्म के भगवान आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे कि हे गणपति बप्पा मेरा लॉस थोड़ा सा कम करवा दो, हे श्री कृष्ण, हे राधा, हे राम, हे कृष्ण, हे गणपति बप्पा, हे शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो भी देवी देवता ना, वो सारे देवी देवता आपको यहाँ पे याद आने लगेंगे। और आप यहाँ पे पूजा पाठ में आपका ध्यान रहेगा, हे भगवान आज तो करवा दो, आज के बाद मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। तो मार्केट क्या करेगा, भगवान आपकी सुन लेंगे और इसको धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड में लेके जा रहे थे, आपका 40,000 वाला लॉस, अब 30,000 बचा, 30,000 वाला 20,000 बचा, 20,000 वाला 10,000 बचा और 10,000 वाला यहाँ पे आपका 0-0 हो गया। अब इसको 5,000 इसने आपको प्रॉफिट दे दिया। अब आप यहाँ पे तुरंत भागोगे, अब आपको कोई देवी देवता यहाँ पे याद नहीं है, कोई देवी देवता आपको यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। यहाँ तक तो सारे देवी देवता आपको रोक रहे थे कि 40,000 लॉस तक आप रुके थे, लेकिन ये 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे। ये ध्यान रखना, वो 5,000 का प्रॉफिट जैसे मिलेगा वैसे आप भाग जाओगे और अगले दिन क्या होगा, ये 5,000 का प्रॉफिट भाग गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट 5,000 वाला जो आपका प्रॉफिट था ना, वो 1 लाख तक लेके गया। ऐसे मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कैसे, मतलब सिचुएशन कैसी बनती है, आपका माइंडसेट किस तरह से रिएक्ट करता है वो समझो। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट वापस यहाँ पे 1 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट को लेके जाता है। अब इसमें आप हताश हो जाते हो क्या कि यार आपको ये अब खुशी नहीं है कि पहले आपका 40,000 लॉस था, आपका 5,000 निकल गया। पहली बात तो आपने गलत एंट्री ली, गलत एंट्री में मार्केट ने आपको 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया और प्रॉफिट में निकालने के बाद ये 1 लाख ऊपर तक गया कि मतलब ये दिखाएगा आपको मार्केट की अगर आप रुके होते तो आप 1 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट पाते, लेकिन यहाँ तक आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने अगर 40,000 का लॉस देख लिया है ना और आपने पूरी की पूरी कैपिटल ट्रेड किया ना, अगर मार्केट यहाँ से भी निकलता ना तो भी आप 5 से 7,000 लेके निकल जाते, ये गारंटी मिली है। कितने लोग ऐसा करते हैं, इस वीडियो के नीचे जरा मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं कुछ अलग थ्योरी पे एक वीडियो आप लोग के लिए बताऊंगा साइकोलॉजी पे, कितने लोग इस तरह की सिचुएशन में है, इस तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं अपने लिए, डेली की तरह की सिचुएशन बनाते रहते हैं। मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पे। तो क्या होगा, ये 1 लाख तक लेके जाएगा। जब ये 1 लाख लेके जाएगा ना, तो अब आप अगले दिन आओगे। अब जब आप अगले दिन आओगे ना, पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, एंट्री गलत तो स्टॉप लॉस गलत हो गया आपका, ठीक है। अब ये गलती क्या करोगे, जब आप अगले दिन आओगे ना और अगले दिन आप इसी तरह की सिचुएशन से गुजरोगे, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा, तो आपका क्या होगा, कल वाला दिन याद रहेगा कि यार मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, मुझे 5,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया था और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके आके आपको क्या करेगा, 80,000 का ये लॉस देगा। क्या होगा, अब ये माइंडसेट आपको क्या करेगा, अब आप ये माइंडसेट करेगा आपको ये कि यार कल मैंने देखो 40, अगर मैंने कल 20,000 का ऐसे ले लिया होता ना तो मेरा लॉस हो गया होता, जबकि मैंने क्लोज तो इसको 5,000 के प्रॉफिट में किया था। आपको ये नहीं दिखेगा कि वो 40,000 के माइनस तक गया था। और हर दिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हर दिन मार्केट आपको ऐसा नहीं करेगा और जिस दिन आएगा आपकी कैपिटल को खत्म कर देगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा के जा रहे हो। आप पूरा का पूरा पैसा लगा के जा रहे हो, तो इसलिए मार्केट 2 दिन 3 दिन आपको निकाल देगा 5,000 पे। मुझे मालूम है कि करेगा ही करेगा। 10 ट्रेड आप लोगे ना, तो 10 ट्रेड में से क्या करेगा मार्केट, आपको 4 ट्रेड 5 ट्रेड में इस तरह की सिचुएशन बनाएगा कि वो लॉस दिखाएगा और जाके आपको आपकी बाइंग प्राइस के आसपास में आपको छोटा मोटा प्रॉफिट देके आपको निकाल देगा। लेकिन जो बचा हुआ 5 दिन है ना, वो 5 दिन आपकी कैपिटल को वो जीरो करेगा। ये 100% गारंटी है मेरी, ये आप लिख के रख लो कि 100% आपका जो है कैपिटल है ना, ये जीरो करेगा। क्योंकि अब आपको स्टॉप लॉस की वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही, स्टॉप लॉस का मतलब ही आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने 4 दिन तो आपको ऊपर जाके आपकी प्राइस पे निकाल दिया ना, आपको प्रॉफिट में निकाल दिया ना। और यहाँ पे आपको ये अब दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो मुझे 1 लाख मिलता। ये हो सके 1 लाख तो आप किसी दिन भी नहीं मिल पाओगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आप पूरी कैपिटल ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 7,000 10,000 पे आप निकल जाओगे, लेकिन जिस दिन लॉस होगा वो 70,000 80,000 90,000 का लॉस लेके आप पूरी कैपिटल को खत्म कर लोगे। तो पहली चीज यहाँ पे क्या सीखने को मिल रही है, पहली चीज ये है कि पहली बात तो ये है कि आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस सीखना है ना, तो कहीं भी बाइंग करके स्टॉप लॉस नहीं सीख सकते हो, आप परफेक्ट एंट्री पे
पे आपको एसएल सीखना पड़ेगा। परफेक्ट एंट्री जब मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूं तो इसीलिए ऑर्डर बुक दिखाता हूं कि मैंने एंट्री परफेक्ट जगह पे लिया। जब आप परफेक्ट जगह पे एंट्री ले लेते हो ना तो 80% स्टॉप लॉस वाला जो डर होता है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आदत पड़ती है, सारी चीजें आदत की बात है, हैबिट की बात है कि आप सही जगह पे ट्रेड लो, ये एक हैबिट है। जब आप सही जगह पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल सही जगह पे यहां पे वर्क करेगा, ये सही एसएल होगा। जब सही एसएल लगाओगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। जब तक आप सही एसएल नहीं लगाओगे ये वर्क नहीं करेगा आपके लिए। कहीं भी 10 पॉइंट 5 पॉइंट अपने हिसाब से अपनी मर्जी से एसएल लगाओगे तो मार्केट आपको हर समय मारता रहेगा और आपका एसएल कट करता रहेगा। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, आपने क्या किया, परफेक्ट जगह पे पहले तो एंट्री लो, स्टॉप लॉस के लिए परफेक्ट जगह पे एंट्री लेनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख का ट्रेड लोगे ना आप, यहां पे परफेक्ट एंट्री भी लोगे ना तो भी आप एसएल नहीं लोगे परफेक्ट, ये मुझे मालूम है। मार्केट आपको इस एसएल से कहीं ज्यादा देने वाला है। मार्केट अगर आपका एसएल 100 पॉइंट का बना तो हो सके मार्केट आपको 200 पॉइंट 250 पॉइंट देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने सही जगह पे एसएल ना लगा के ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल लगाया। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे ट्रेड है भी लिया, यानी आपको अपने को रिस्क को मैनेज नहीं किया। तो सेकंड चीज क्या है कि जब आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे तभी आप सही एसएल लगा पाओगे। अगर आपके पास 1 लाख है, यहां पे आपने 10,000 से ट्रेड किया, यहां पे आप 10,000 से ट्रेड करने के बाद 30 रुपए 40 रुपए कैसे ले रहे हैं, तो आपको पता है कि पिछले 90,000 जो मेरे पास बचे हुए हैं उससे मैं आराम से इसको रिकवर कर सकता हूं। सेकंड ट्रेड मेरा जब भी बनेगा वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो आप सही जगह पे यहां पे एसएल लगाओगे। रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, और अपने सेटअप पे काम करने के बाद जो सेटअप बन रहा है ना, वो जब सेटअप बनता है ना तो हमें एसएल वहां पे बताता है भैया मैं ये सेटअप बन रहा हूं और इस सेटअप के हिसाब से आपका ये एसएल बनेगा, अगर ये एसएल लगा के चलोगे तो ही मैं प्रॉफिट दूंगा। तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे एसएल लगाओ। अब मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूं, चार्ट पे चीजों को समझाता हूं, तब ज्यादा क्लियर कट आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और हमारा जो फ्री ऑप्शन ट्रेनिंग है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो जो भी सज्जन 1 अगस्त से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, लाइन ब्लू, फायर, ऐसे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप फ्री ट्रेनिंग ले सकते हो। अब यहां पे देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने फ्राइडे के सेशन में एक एंट्री ली थी, यहां पे शूटिंग स्टार पे, तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया सर 8 कैंडल नहीं बनी सर, ये पूरा ट्रेंडिंग ही चल रहा है। यहां से ट्रेंड किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में निकल गया, तो हमारे लिए कंप्लीट हो गया ये। तो यहां पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी और यहां पे मैंने एंट्री ली और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाली, और यहां पे मैंने एंट्री ली, तब मेरा परफेक्ट एसएल कहां पे बना, ये मेरा एसएल बन गया। जो भी एसएल बना था ये था शायद 46,369 का, तो यहां पे मेरा एसएल बना 46,375 का, यहां पे मेरा एसएल बना, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान रखो, ये मेरा परफेक्ट एसएल मेरा क्या है, ये है। अब यहां पे निकलने की जब ये कैंडल एक कैंडल यहां पे बन जाती है ना, जब ये 280 से लेकर के नीचे की साइड में जब ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल यहां पे बन गई, लगभग ये 150 पॉइंट 180 पॉइंट की ये कैंडल बनी, तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, जैसे मैंने बताया कि मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया कि दो चीजें यहां पे थी। पहली बात तो मेरा एसएल यहां पे था, दूसरी चीज जो सेलर एक्टिव होंगे ना वो शायद इसके नीचे ही एक्टिव होते, इसके नीचे ही यहां पे एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये सुबह के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ट्रेंड लाइन में बना के बताया था कि यहां पे देखो ये ट्रेंड लाइन, तो यहां पे क्या हो रहा है, परफेक्ट जो सेटअप बन रहा था ये यहां पे बन रहा था परफेक्ट। आप बोलोगे यहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहां पे तो सपोर्ट ले रहा, क्योंकि हो सके यहां पे सपोर्ट ले, इसीलिए तो मैंने ये प्रॉफिट बुक किया, मैंने सेल किया यहां पे, और मुझे लग रहा था कि शायद इस ट्रेंड लाइन के पास ये सपोर्ट ले सकता है, और इसने वाकई सपोर्ट भी यहां पे लिया। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखो यार, ऑप्शन बायर हो, मोमेंटम को ट्रेड करो। मैं बार बार बोलता हूं यहां पे मैं स्टॉक लेके नहीं बैठा हूं कि स्टॉक धीरे 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 पूरे दिन भर में अगर 3 रुपए चलेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। यहां पे हो सके ना ये सारा दिन अगर ऐसा ट्रेड करते रहे ना, आपका बिल्कुल सही जगह पे एंट्री हो, आपके डायरेक्शनल में भी मार्केट हो, और 100 रुपए का जो आपने प्रीमियम लिया ना, अगर ये ऐसा एंट्री करता ट्रेड करता रहा ना तो ये शायद 70 रुपए हो जाएगा। यानी शायद आपने एंट्री अगर मान लीजिए 46,100 पे आपने एंट्री ली, एग्जांपल दे रहा हूं, और ये क्लोज करता है 46,200 पे, तो भी शायद आपका ये धीरे धीरे सारे दिन में 100 पॉइंट जाएगा ना, तो भी आपका प्रीमियम यहां पे डीके हो जाएगा। तो मुझे मोमेंटम चाहिए यार, 150 पॉइंट का मोमेंटम, 250 पॉइंट का मोमेंटम बहुत होता है। ये आपको फ्राइडे को समझ में नहीं आएगा, ये मोमेंटम आपको गुरुवार बुधवार को समझ में आएगा कि 150 पॉइंट 180 पॉइंट की मोमेंटम में अगर इतना फास्ट हुआ है तो जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होगा ना वो भी 70% 80% बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को समझ के यहां पे ट्रेड लेना पड़ता है। तो ये प्रॉपर एसएल इसका क्या होता है, प्रॉपर एसएल इसका यहां पे होता है। अब कोई बोलेगा सर मैं यहां पे सेल करूंगा, मेरा प्रॉपर एसएल क्या होगा। जब आप यहां पे सेल कर रहे हो ना तो भी आपका प्रॉपर एसएल यही बन रहा है, क्योंकि अब आपकी एंट्री गलत है। चीजों को समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सही एसएल आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आप एंट्री सही जगह पे ले रहे हो। आपकी एंट्री गलत है, आपका एसएल तो यही रहेगा। आप किसी कारण बस मान लीजिए आपका मार्केट धीरे धीरे करके ये एसएल करता है, तो आप बोलोगे सर ये एसएल तो बहुत बड़ा है। भाई मेरे आपने ट्रेड ही गलत लिया तो आपका एसएल तो गलत होगा ही ना। आप गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो आप सही मंजिल पे पहुंचोगे कैसे। तो सही मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको सही डायरेक्शन भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो आपका डायरेक्शन ही गलत, मतलब यहां पे कोई एंट्री ही नहीं बन रही, आपके लिए कोई ट्रेड ही यहां पे नहीं बन रहा। हां, एक ट्रेड यहां पे जैसे बताया ना डे लो का था, तो यहां पे देखो ये कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेशन के बाद में यहां पे एक मोमेंटम, यहां पे आपको एक छोटा सा ट्रेड यहां पे आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम कर रहा है, तो आपका एसएल कहां पे बन गया, यहां पे जो एंट्री ले रहे हैं उनका एसएल ये बन गया, ठीक है, ये एसएल बना। अब ये जो भी पॉइंट का एसएल बना, क्या ये उससे ज्यादा नहीं है? अगर ये उससे ज्यादा है तो आपका ये सही है। आपको देखो हर दिन एक ही जैसे मोमेंटम तो होंगे नहीं। जब इसी तरह की सिचुएशन पकड़ोगे तो कभी आपको हो सके 100 पॉइंट मार्केट दे, उस 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट आपको देगा, 50 पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सके इसी मोमेंटम में कभी मार्केट आपको क्या करे, 250 पॉइंट का मोमेंट दे, तो 250 पॉइंट में आपको 200 पॉइंट मिलेगा, 50 पॉइंट आपको फिर से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे हम नहीं बेच पाएंगे ना। बिल्कुल बॉटम पे बेचने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत चीजों को समझना चाहिए, कंपोनेंट पे नजर बनानी चाहिए, तो भी ये पकड़ में नहीं आएगा, तो भी हर दिन नहीं होगा। हाँ, 10 में से 2 दिन ऐसा होगा कि जो बिल्कुल आप टॉप के पास में खरीद पाओगे, बॉटम के पास में बेच पाओगे। 10 में से 2 दिन होगा, उस जगह सही तरीके से देखोगे समझोगे तब। ये 10 के 10 दिन यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर एसएल क्या बना, यहाँ पे बन गया। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, यहाँ पे एंट्री मैं बाइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसका प्रॉपर एसएल, ये सही एंट्री नहीं, ना तो बाइंग की एंट्री है ना सेल की एंट्री है। मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली, क्यों मैंने एंट्री ली थी वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मोमेंटम बना, मोमेंटम मार्केट एक मोमेंटम देके गया, मोमेंटम के बाद होल्ड कर रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया तो मैंने ये ट्रेड लिया था और ये मेरा एसएल निकल गया। देखो प्रॉपर एसएल जो था वो पिछला स्विंग लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला जो स्विंग लो होता है वो हमारा प्रॉपर एसएल होता है। अगर देखो मार्केट रेंज बना रहा है तो रेंज का अपर एंड आपका एसएल है, लेकिन आपकी एंट्री यहां होनी चाहिए। आप यहां पे एंट्री लेके ये एसएल कर रहे हो तो आप कभी भी गलत हो, और आपके लिए एंट्री सही नहीं तो आपका एसएल जीवन में कभी सही लेके नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, एंट्री के साथ में आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एसएल तक रुक पाओगे, नहीं तो जीवन में कभी भी एसएल तक आप रुक ही नहीं पाओगे। उसके पहले आप 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, भाग जाओगे और मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही 50 पॉइंट मूव देके जाएगा। छोटी क्वांटिटी लो, सही सेटअप पे लो, सही एंट्री करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, तो आप ट्रेडर बनोगे, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे।
गलत जगह पे एंट्री लेके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैंने बाइंग किया और कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप यहाँ पे बाइंग देख रहे हो सेल देख रहे हो, यहाँ पे दिक्कत नहीं। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया तो वो बोलेगा मेरा एसएल क्या बनेगा, तो उसका एसएल ये बनेगा, ये वाला जो हाई होगा ना वो एसएल बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर यही मार्केट के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो हर समय जो रजिस्टेंस ऊपर का दिख रहा है वो हमारा, अगर हमने सेल किया है तो वो हमारा एसएल हो गया। अगर नीचे का कोई सपोर्ट दिख रहा है, अगर कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूं तो मेरा प्रॉपर एसएल क्या होगा, प्रॉपर एसएल आपका यहाँ पे होगा, इसके नीचे आपको थोड़ा सा एसएल लगाना पड़ेगा, ये आपका प्रॉपर एसएल होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला स्विंग हाई अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो पिछला स्विंग हाई आपका एसएल है। अब मान लो अगर मैं सही जगह पे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मान लीजिए कल मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करता है इसकी तरीके से, ठीक है, इसकी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है तो मेरा एसएल ये वाला रहेगा, ये मेरा एसएल यहाँ पे बनेगा। अब ये एसएल 150 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी जो ट्रेड की क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मेरा एसएल 150 पॉइंट का है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, मेरा एसएल 50 पॉइंट का है तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो डिसाइड मैं नहीं करूंगा, वो डिसाइड करता है मेरा पिछला एसएल, यानी मेरा एसएल कि एसएल कहां पे बन रहा है वो मेरी क्वांटिटी को डिसाइड करता है कि अब मुझे अपने रिस्क के अंदर में ट्रेड लेना है, मतलब मुझे रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड लेना है। तो चीजों को समझो। अब मान लीजिए थोड़ा सा पीछे चार्ट पे लेके चलते हैं और पीछे चलते हैं जिससे चीजों को समझ में आए आप लोग को। मैं बार बार मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप सही जगह पे एंट्री ले रहे हो तभी आपका एसएल प्रॉपर है, अगर आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले रहे हो तो आपका एसएल कभी भी प्रॉपर नहीं बनेगा। इस चीजों को समझ लो। अब मार्केट यहां पे देख लो, यहां पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, कल की हाई के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जब कल के क्लोजिंग के ऊपर भी रहेगा तो हम जनरली शॉर्ट की पोजीशन यहां पे एक्सिक्यूट नहीं करते हैं जब तक कि क्या करता है कल की क्लोजिंग के पास अगर कोई रेंज बना रहा है। अब मार्केट ने यहां पे रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा एसएल क्या बनेगा, मेरा प्रॉपर एसएल ये है। अब ये एसएल 100 पॉइंट का है, ये एसएल 150 पॉइंट का, पहले आपको इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अब बोलोगे 200 पॉइंट का है तो भाई क्वांटिटी 25 लो ना, 100 पॉइंट का है तो क्वांटिटी आप 50 ले लो ना, 50 पॉइंट का है तो क्वांटिटी हम 100 ले लेंगे ना। इस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो जाके आपका एसएल प्रॉपर बनेगा। तो यहां पे क्या, अब मार्केट यहां से निकल के ऊपर की साइड में आ गया और फिर से मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करके फिर से ये ब्रेकआउट दे रहा है यहां पे, तो मैं एसएल क्या करूंगा, मैं एसएल यहां पे लगा लूंगा। अब मैं एसएल क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा। इस जगह पे अगर मैंने एंट्री लिया तो सबसे पहली कोशिश करो ना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एंट्री लो। अगर एक बार आपने यहां पे एंट्री ले ली ना और यहां पे एंट्री लेके अगर आपने 5000 रुपए बना लिया ना तो फिर यार मार्केट कभी कभी ना उल्टे सीधे ट्रेड के भी आपको पैसे देगा, लेकिन कब, जब आप प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट में होने के बाद इस प्रॉफिट में से रिस्क ले रहे हो, उसके बाद आप यहां पर भी रिस्क लोगे ना 25 क्वांटिटी, तो ये भी आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जो ये 5000 रुपए ये आपके डर को खत्म कर देता है। डर को खत्म करने के साथ में आपने छोटी क्वांटिटी ली है तो अगर आपका एसएल भी होगा तो इस 5000 में से आपका 1000 रुपए जाएगा, फिर भी आप 4000 रुपए घर पे लेके जा रहे हो ना। ये चीजें समझो हर समय। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में बन गया तो कोशिश करो कि उस प्रॉफिट के अंदर में ही आप एसएल लगाओ, उस प्रॉफिट के अंदर में ही सही में अगर ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड करो, उल्टे सीधे ट्रेड मत करो, सही जगह पे ट्रेड करो, सही सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपका एसएल भी प्रॉपर होगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, मार्केट रेंज में होता है तो रेंज के लोअर एंड का एसएल आप लगा के चलो। मार्केट अगर कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना रहा है तो हमेशा पिछले स्विंग लो को जो है वो एसएल लगा के रखो। मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो यहां पे आप मान के चलो पिछला स्विंग हाई है वो आपके लिए एसएल का काम करेगा। ध्यान रखना, पिछला जो स्विंग हाई है यहां पे एंट्री लिया हमने। पहली बात तो हर जगह एंट्री मतलब हर स्विंग हाई पे एंट्री। परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, पहली बार जो कर रहा है परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, यहां पे बन रही है। परफेक्ट एंट्री कहां पे बन रही है, यहां पे बन रही है। यहां पे अगर आपने एंट्री नहीं ली, यहां पे एंट्री ली तो भी गलत हो। पहले आप एंट्री यहां पे ले लो, यहां पे एंट्री लेके अगर आपने 3000 बना लिया है तो यहां पे एंट्री लेके आप 500 का एसएल लो और ये ट्रेड भी फिर आपको ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड भी फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो जब आप सेकंड एंट्री लोगे और ये 500 का रिस्क लोगे तब। ऐसा नहीं कि मैं सुबह आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये सब सारा मैंने मिस कर दिया। भाई काय का ट्रेडर बन रहे हो फिर, अगर आपने ये सब सारी चीजें मिस कर दी, आप यहाँ पे आके एंट्री ले रहे हो और बोल रहे हो कि मैं प्रॉपर एसएल ये लगाऊंगा, तो फिर ये एसएल नहीं, फिर तो जबरदस्ती का ट्रेड है। जबरदस्ती के ट्रेड में एसएल नहीं बनता है। एसएल प्रॉपर जगह सही सेटअप पे पहला सेकंड ट्रेड मूव को उसको ट्रेड करने की कोशिश करो कि सेकंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा सब में ट्रेड करो। अगर आपका फर्स्ट सेकंड में प्रॉफिट हो गया आप थर्ड भी लो, फोर्थ भी लो, लेकिन अब इस प्रॉफिट के अंदर में से रिस्क लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर एसएल की वीडियो को समझ गए होंगे। एक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं सेकंड वीडियो में सारी चीजें आप लोग को समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।